सुल्ताना दादा की परपोती हूँ। ये इनके परपोते हैं। ये विकट सिंह। सुल्ताना जी के लगभग परपोतों की बहू है ये। इनकी 5वीं पीढ़ी इस वक्त इस जगह पर रहती है, इस घर में, इस मकान में आज भी रह रही है। तो अभी साथ में उनके परपोते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद के हरथला में, और ये वही कॉलोनी है, वही मोहल्ला है जहां डाकू सुल्ताना का घर है। अब उनके घर की तरफ जा रहे हैं। डाकू सुल्ताना को गरीबों का मसीहा और रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। ये देखिए, इसी जगह पर डाकू सुल्ताना का घर है जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। इन्हीं गलियों में वो खेले थे, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका। ब्लॉग में, और जिस तरह से हम डाकू सुल्ताना जी पर वीडियोस बना रहे हैं, आज की उनकी अगली वीडियो में हम पहुंचे हैं डाकू सुल्ताना जी के घर और उनके परिवार के पास। आज हम आपको मिलवाएंगे उनकी फैमिली से, उनके परिवार से, कि वो लोग कहाँ रहते हैं। तो हम मौजूद हैं मुरादाबाद के हरथला में, और ये भातू कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। कौन सा बता रही थी आंटी? हाँ, फ़कीरपुरा पुरानी चौकी इनका ये पता है। और सामने आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यही वो बिल्डिंग है जहां डाकू सुल्ताना जी का जन्म हुआ, और उन्होंने अपना बचपन यहीं गुजारा। और इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बिगुल फूंका। एक महान क्रांतिकारी की तरह वो आजीवन लड़ते रहे अंग्रेज़ों से। और उनके बारे में एक गलत कहानी मैं फिर बता रहा हूँ, सुनाई जाती रही है अंडा चोरी की, जो कि गलत है। तो चलिए अब हम उनका पूरा घर दिखाते हैं। ये मेन गेट है इनका, और यहाँ से हम अंदर चलते हैं। आओ आंटी, आप साथ साथ चलिए आगे, आंटी को आगे ले लेते हैं। ये हमारे साथ डाकू सुल्ताना जी की पोती हैं, जो आपको पूरा घर दिखाएंगी। ये देखिए, पुराने ज़माने का बना हुआ है, और एक स्मारक की तरह से आज इन लोगों ने इसको सजो के रखा है। हालांकि रहने के लिए इन्होंने अपना अलग से घर। ये ऊपर से देखिए, हाँ, अब ये बहुत पुराना हो चुका है, और ऊपर जाने का रास्ता थोड़ी ना इसमें है ना, है। चलो अभी अंदर चल के दिखाते हैं, आओ। मंदिर बाद में दिखाएंगे, पहले इधर आओ, पहले अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा मैं आपको दिखा दूँ। साथ में यहाँ घर में एक मंदिर भी बनाया हुआ है, और सामने डाकू सुल्ताना जी की पोती भी हमें दिखाएंगे। चलिए आंटी, अब हम चलते हैं सुल्ताना जी के घर के अंदर। अच्छा, ये देखिए, ये पुराने ज़माने का एक पुराना सा गेट है। अंदर आंटी का ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? ले लें आपका, अंदर से ले लें। देखिए, इनकी फैमिली के कुछ लोग हैं। नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, पुराने ज़माने का बना हुआ सुल्ताना जी का घर। ये कुछ फैमिली, अब इनकी फैमिली यहाँ रहती है। ये फ़ोटो किसका है? ये राजन सिंह है और हुस्ना देवी। अच्छा, ये है, ये बहू है, ये इनके बेटे हैं। अच्छा, ये राजन सिंह जी हैं, और ये हुस्ना देवी। हाँ, ये उनके पोते हुए बेटे। इनके बेटे हैं। अच्छा अच्छा, ये सुल्ताना जी के बेटे हैं। मम्मी और बेटा है। अच्छा, ये सुल्ताना जी के बेटे हैं। चलो, ये बड़ी बहू है। अच्छा, ये सुल्ताना की बड़ी बहू है। अच्छा, इनकी बड़ी बहू है ना। अच्छा, राजन सिंह जी की बड़ी बहू है ना, राजन सिंह की पत्नी है। अच्छा, राजन सिंह जी की पत्नी है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ये मतलब माँ की बहू है बड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। और यहाँ से ये देखिए बाहर से, फिर इनके घर का नीचे का ये नया बनाया हुआ है। देखिए, आज दिखा रहे हैं डाकू सुल्ताना जी का घर। ये देखिए, पूरा लगभग आपकी 4थी पीढ़ी यहाँ रह रही है। लेकिन अच्छा, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से आपकी कहना चाहते जो हैं, इच्छा हो आप हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस घर के बारे में भी कुछ सोचें। यहाँ के बच्चे ऐसे ही पड़े हुए हैं, बस ये दुकान उकान भाभी खोलती है, थोड़ा दाल रोटी चल जाती बस, और इनको भी कुछ आगे मिलना चाहिए। सुल्ताना जी के परिवार की सबसे
बड़ी हैं और उनकी पोती हैं, ताकि और ये सरकार से गुजारिश करती हैं कि इतना वीआईपी और इतना एक महान परिवार होने के बाद भी चाहे कोई भी सरकार रही हो, इस क्रांतिकारी परिवार को कोई सहयोग नहीं दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि इनके लिए कुछ ना कुछ सरकार ज़रूर करे, और कुछ भी नहीं तो कम से कम मुरादाबाद में इन्हें एक वो सम्मान मिलना चाहिए जिस तरह से ये सबसे ऐतिहासिक परिवार है और बहुत ही सम्मानित परिवार है। सुल्ताना दादा की परपोती हूँ। देखिए, अब ये आंटी थी जो कि सुल्ताना जी की परपोती हैं, और ये इनके परिवार में इन सभी के फ़ोटो लगे हैं। सबसे पहला फ़ोटो मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए सामने सुल्ताना जी का फ़ोटो लगा है और ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों के पुलिस के साथ में है। ये उस समय का फ़ोटो है जब इनको गिरफ़्तार किया गया था, और साथ में ये कुछ और फ़ोटो लगे हैं जिनके बारे में अब हमें आंटी जानकारी देंगी कि ये लोग कौन कौन हैं। आंटी, अब बताइए बड़ी इनके बारे में। आगे जाके बता दीजिए। ये इनके परपोते हैं। ये विकट सिंह। अच्छा, ये विकट सिंह जी हैं। हाँ हाँ, ये उनकी बहू है सुल्ताना दादा की। मतलब परपोती ही हुई ना। अच्छा, हाँ, बहू। हाँ, ये बेटे, और ये इनके बेटे बड़े हैं, राजन सिंह। अच्छा, पहले हुसना सिंह का नाम, ये हुसना सिंह है। वो विकट सिंह है, ये हुसना सिंह। जो विकट सिंह जी हैं उनकी पत्नी है। ठीक, ये हाँ, ये उनके बेटे हैं, ये राजन सिंह। अच्छा, उनके बेटे ये हुए फिर राजन सिंह। ठीक। और राजन सिंह की पत्नी वो दुकान पे बैठे। फिर ये सामने बड़े वाले फिर ये उनसे छोटे हैं दुर्योधन सिंह। अच्छा, ये दुर्योधन सिंह जी, इनका भी निधन हुआ था। जी, इनका भी हुआ है। इससे पहले इनका हुआ था। अच्छा, सबसे पहले ये निधन हुआ था। ये सब परपोते हैं। हाँ, सब परपोते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी आंटी ने हमको बताया है कि उनकी ये डाकू सुल्ताना जी के परिवार में हम लोग खड़े हैं, उनकी फैमिली में हम खड़े हैं इस वक्त, और इन्होंने इनकी फैमिली में जो उनके कुछ फ़ोटो हैं पुराने वो दिखाए हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये देखिए, ये हैं डाकू सुल्ताना सिंह जी। हालांकि सुल्तान सिंह इनका नाम था, लेकिन जब तक हम इनके नाम के आगे अगर डाकू नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी पहचान अधूरी रहती है। और इनके बारे में कुछ चीज़ें गलत हैं। जैसा सबसे पहला एक मिथ्या है कि कहा जाता है कि इन्होंने बचपन में एक अंडा चोरी किया था जिसके बाद ये डाकू बने थे। तो ये बात बिल्कुल झूठ है। आज से आप अपने परिवार के बच्चों को कभी ये मत बताना, जबकि ये 13 साल की उम्र में ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने बिगुल फूंका था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनके माता पिता की हत्या कर दी थी और देशवासियों पर अत्याचार कर रहे थे। इसीलिए सिर्फ ये अंग्रेज़ों से लड़ते थे और गरीबों की हमेशा मदद करते थे। तो ये एक क्रांतिकारी थे। ये कहानी बिल्कुल झूठी है कि इन्होंने कहीं बचपन में अंडा चोरी किया था। जब अंग्रेज़ों का जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तब ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते कुमाऊं के जंगलों में पहुँचे, जहाँ इन्होंने अपना ठिकाना गड़प्पू के जंगलों को बनाया था, जिसकी वीडियो भी उपलब्ध है। वहाँ से फिर ये नज़ीमाबाद पहुँचे, जो निज़मुद्दौला का किला है, उसको अंग्रेज़ गलत नीतियों के तहत प्रयोग करते थे, जिस पर इन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया और वहाँ से फिर गरीबों की मदद की गई। इनको रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। कई सारी फिल्में इन पर बनाई गई हैं। रॉबिन हुड वो थे जो अमीरों से लूटकर गरीबों को देते थे। इन्होंने 30 साल की उम्र में, जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, 30 साल में 11,000 से ज़्यादा बेटियों का कन्यादान किया था। और जब इन्हें आगरा में फांसी दी गई थी सितंबर 1924 में, गढ़वाल, कोटद्वार, बिजनौर और नज़ीमाबाद, ये वो क्षेत्र था जहाँ 3 दिन तक लोगों ने अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाया था। तो ऐसे महान क्रांतिकारी को सिर्फ एक डाकू का नाम दे दिया गया। ये बड़ी ही शर्म की बात है। और इस देश में सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी इनको, जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए था, उसे अभी तक कोई पहचान नहीं मिली। और आज इस परिवार की चौथी पीढ़ी मुरादाबाद के हरथला कस्बे में भातू कॉलोनी में मौजूद है। आज भी ये परिवार, जो कि एक वीआईपी परिवार है, लेकिन किसी भी सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। तो आगे से इस वीडियो को जो भी देखे, इतना वायरल करो कि कम से कम इस परिवार को इसका असली हक मिले जो मिलना चाहिए। इस परिवार को कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी और अन्य सभी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। ये हमारी उम्मीद है।
और एक प्रार्थना भी है। साथ में ये हमारे साथ आंटी है, ये डाकू सुल्ताना जी की पोती हैं। सुल्ताना डाकू की परपोत्र की बहू हूँ। ये मधुबाला सिंह है, उनकी परपोत्री है। ये बहू है छोटी, ये भी उनकी परपोत्री है। अच्छा, इनसे छोटी? अच्छा, ये है आपके बाद ही है। तो ये सब सुल्ताना जी के लगभग परपोतों की बहू हैं। ये इनकी 5वीं पीढ़ी इस वक्त इस जगह पर रहती है, इस घर में, इस मकान में आज भी रह रही है। तो अभी साथ में उनके परपोते हैं, परपोते के लिए बेटे हुए, है ना। आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। डाकू सुल्ताना जी के परपोते के बेटे, क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आप जो हमें केला चाहिए, केला मिल जाए, सरकार ने हमारा जी अजीम का। अच्छा, देखिए इनकी मांग है कि यहाँ बहुत बड़ी बात आज जो थी मिस हो रही थी कि नौकरी चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। नसीमाबाद में जो किला था, जो सुल्ताना जी ने जिसको अपनी मेहनत से हासिल किया था, ये लोग चाहते हैं कि वो किला इनको सुपुर्द किया जाए। अब सरकार इनके लिए कुछ तो ज़रूर करे, किला उपलब्ध कराए या ना कराए वो सरकारी काम है, लेकिन कम से कम इस परिवार को, युवा है आज भी बेरोजगार है, तो इस परिवार के हर सदस्य को एक सरकारी नौकरी तो ज़रूर मिलनी चाहिए और एक जो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर जो सुविधाएं होती हैं उस तरह की कुछ सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। सुल्ताना जी का वो अंतिम फ़ोटो जब उनको गिरफ़्तार किया गया था ब्रिटिश प्रशासन के साथ, देखिए आज भी इस परिवार ने बहुत संभाल कर रखे हैं और यह आपको दिखाया जा रहा है। सुल्ताना जी की परपोती ने बताया कि इन सुल्ताना जी की पत्नी यानी इनकी परदादी की इच्छा थी कि इनके घर में मंदिर भी हो, इसीलिए इन्होंने अपनी परदादी की इच्छा के लिए यहाँ मंदिर बनाया है। बड़ा ही सुंदर मंदिर है, देखिए माता का और साईं बाबा और अन्य सभी देवता यहाँ मौजूद हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है। दोस्तों, डाकू सुल्ताना जी को 24 दिसंबर 1922 को आगरा में फांसी दी गई थी। ना तो कभी उन्हें तेल के कोलू में पेला गया और ना ही कभी उन्होंने अंडा चोरी किया था। तो अपने बच्चों को आगे से कहानी मत बताना, जो सच है वही बताना। और इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी गरीब को नहीं लूटा, ये सिर्फ उन लोगों को लूटते थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे और देशवासियों के साथ, अंग्रेजों के साथ मिलकर अत्याचार करते थे। ये एक बार उनका पूरा मैं घर दिखा दूं। एक फ्रेडी यंग नाम के अफसर जो कि इंग्लैंड से बुलवाए गए थे, उन्होंने सुल्ताना जी के एक बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति को अपनी तरफ मिलाया, तब जाकर उनको पकड़ा गया। हालांकि फ्रेडी यंग ने बाद में इनसे प्रभावित होकर कहा था कि यदि तुम एक बार माफीनामा लिख दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन सुल्ताना जी ने कहा कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, मैं गरीबों के लिए जिया, गरीबों के लिए मर रहा हूं, इसलिए मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सुल्ताना जी के लिए इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो अंडा चोरी की कहानी आगे ना बढ़े। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में सुल्ताना जी की। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।